बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बच्चों सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अगला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। फिर आपके पास जो फोर्थ लेक्चर आएगा ना, वो थोड़ा बड़ा होगा। उसमें हम इंशाल्लाह नॉन कार्बोनाइल को पूरा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज मैं आपको नॉन कार्बोनाइल की दो टाइप्स और पढ़ाऊँगा। लास्ट टाइम हमने अल्हम्दुलिल्लाह कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ख़त्म कर लिए थे, और नॉन कार्बोनाइल की पहली टाइप यानी सियानो फंक्शनल ग्रुप भी स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है याद होगा। आज इंशाल्लाह नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की दूसरी और तीसरी टाइप पढ़ेंगे, फिर रह जाएंगे तीन टाइप्स और। हाँ, नॉन कार्बोनाइल की 6 टाइप्स हैं। कार्बोनाइल की 5 टाइप्स थी। कौन कौन सी थी? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और अमाइड और एस्टर। और नॉन कार्बोनाइल की 6 हैं। पहली तो पढ़ा चुका सियानो, दो और आज पढ़ाऊंगा, फिर बचेंगे 3, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। उसमें थोड़ा सा गेम है, ये मतलब मज़ेदार गेम है, खेलेंगे इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, मे बी आईयूपीएसी। तो ईद से पहले इंशाल्लाह हम आईयूपीएसी स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो ईद के बाद फिर इंशाल्लाह आईयूपीएसी स्टार्ट हो ही जाएगी। ईद से पहले नहीं तो ईद के बाद तो ही जानी है उसको। ये देखो, लास्ट टाइम ये सियानो फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो गया था, ख़त्म भी कर दिया था बल्कि इसको, जो नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा सर, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल कंटेनिंग है, कौन सा नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग है? बहुत आसान बात, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनाइल मौजूद होगा वो कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनाइल मौजूद नहीं होगा वो नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और कार्बोनाइल की पहचान क्या होती है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यही पढ़ा था सर। वो डबल बॉन्ड मैंने तुमको ऊपर बना के दिखाया था, वो कहीं भी हो सकता है, तुम सीख रहे थे इसलिए मैंने ऊपर बना दिया था। ये सियानो फंक्शनल ग्रुप जो एक नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये तो अलहमदुलिल्लाह हमारा हो गया था। चलो भाई जल्दी खत्म हो जाओ, ठीक है। तो बच्चों टॉपिक हमारा वही चल रहा है, नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसकी पहली टाइप सियानो हो गई। दूसरी है नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रो का फॉर्मूला क्या होता है सर? आर के साथ नाइट्रो। ठीक है, ये नाइट्रो कहलाता है, NO2। सही है सर। अच्छा जी, मुझे किसी ने कहा नाइट्रो का पहला मेंबर लिख दीजिए। बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि नाइट्रो का लिख रहे हैं इसलिए फॉर्मूला भी नाइट्रो का इस्तेमाल होगा। सही है फॉर्मूला नाइट्रो का? यस सर, ठीक है सर। अच्छा, पहला मेंबर है इसलिए कार्बन भी एक होना चाहिए, बिल्कुल एक होगा। ओहो, ये क्या है बच्चों? सर ये आर है। आर, आर का मतलब अल्काइल रेडिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आर देखूंगा, आर की जगह क्या लगाऊंगा? सी लगा दिया सर। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। अभी कितनी है? 1 2 3 4। कार्बन को जब एलिमेंट की कमी होती है कौन सा एलिमेंट देते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला लिखना है। एक और फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? उल्टे हाथ से सर। उल्टे हाथ पे कौन है? कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन, CH3। फिर कौन है बच्चों? NO2। ठीक है, इसका नाम कैसे देंगे? जिस तरह सियानो में सफिक्स की जगह प्रीफिक्स था, हमने कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जितने भी पढ़े उन सबका नाम देते हुए प्रीफिक्स लगता था, लेकिन नॉन कार्बोनाइल में जो पहली टाइप पढ़ी उसका नाम देते हुए प्रीफिक्स लगा, सफिक्स नहीं। तो यहाँ भी प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है सर। प्रीफिक्स कौन है यहाँ? नाइट्रो मेरा प्रीफिक्स है, यानी पहले लगेगा। ठीक है सर, ये लग गया। कार्बन कितने? एक, एक को बोलते हैं मीथ। ठीक है सर, प्रीफिक्स लगा है तो फिर जाहिर है मीथ के साथ कुछ ना कुछ आखिर में लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे? चेक कर लेना। कार्बन अगर सबके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो मतलब अल्केन के खानदान का है, और अल्केन के खानदान का सफिक्स क्या होता है? एन, तो लग गया मीथेन। ठीक है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा नाइट्रो का दूसरा मेंबर लिखिए। बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि नाइट्रो का लिख लें इसलिए फॉर्मूला में नाइट्रो का इस्तेमाल होगा। आर का मतलब अल्काइल रेडिकल। आर जब भी देखूंगा आर की जगह सी लगा दिया। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा मेंबर लिख रहा हूँ। दूसरे मेंबर के लिए कार्बन में कितने होने चाहिए? 2। एक तो है 2। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। 1 2 3 4। इसकी पहले से तो एक है सर। 1 2 3 4, दे आर अलग अलग? नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। कार्बन के पास जब एलिमेंट की कमी होती है कौन से एलिमेंट देते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखना है। एक और फॉर्मूला लिखने के लिए कहाँ देखते हैं? उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ पे सबसे पहले कौन है बच्चों? कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन। आइए भाई। फिर कौन है? कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन। आइए भाई। फिर कौन है? NO2। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखते हैं। एक और फॉर्मूला कैसे लिखेंगे सर? जरा इधर कार्बन देखो कितने हैं सर? 2 कार्बन है। फिर हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन जमा 3 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। साथ में कौन है? नाइट्रो। एक और फॉर्मूला हो गया। नाम कैसे लिखेंगे सर? इसमें प्रीफिक्स है नाइट्रो। कार्बन 2 है तो ईथ, क्योंकि कार्बन ने सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया इसलिए अल्केन ने खानदान का, इसलिए सफिक्स भी अल्केन का लगेगा। अल्केन का सफिक्स एन होता है तो इसका भी एन हो गया। मुश्किल है? नो सर, आओ देखते हैं।
अच्छा जी, कह रहे हैं नाइट्रो का तीसरा मेंबर लिखिए, क्योंकि नाइट्रो का लिखना है इसलिए फॉर्मूला में नाइट्रो का इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा जी, आर का मतलब अल्काइल रेडिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आर देखूंगा, आर की जगह सी लगा दिया। पहले मेंबर में एक कार्बन, दूसरे मेंबर में दो कार्बन, तीसरे मेंबर में तीन कार्बन, एक तो पहले से मौजूद है, दो तीन। ठीक है, चलो वैलेंसी पूरी करते हैं। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। एक दो तीन चार, यहाँ भी एक दो तीन चार, दे आर अलग अलग, नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। यहाँ पहले से तो एक है सर, दो तीन चार, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। कार्बन को एलिमेंट की कमी है भाई, कौन सा एलिमेंट दें? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है। एक और फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे? उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ में सबसे पहले कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन, फिर कौन है? कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन, फिर कौन है? कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन, फिर कौन है बच्चों? NO2। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखना है। एक और फॉर्मूला लिखने के लिए कुल कार्बन देख लो कितने। सर कार्बन 3 है, नहीं ये सॉरी सॉरी सॉरी, एक और फॉर्मूला ऐसे लेंगे, CH3 फिर CH2। कितने CH2 है? 2 CH2, बाकी NO2। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला वो जो आखिरी वाला है ना, जिसमें कार्बन को कुल करके लिख देते हैं, तो उसके लिए पहले फॉर्मूले की मदद लिया करो। 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 3, 2 5 और 2 7। सही है, बाकी कौन है? NO2। नाम कैसे देंगे? प्रीफिक्स नाइट्रो है। कुल मिला के 3 कार्बन है तो प्रोप, क्योंकि कार्बन ने सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है इसलिए अल्केन के खानदान का है, इसलिए सफिक्स भी अल्केन का लगेगा। अल्केन का सफिक्स एन होता है तो यहाँ भी एन लग गया, नाइट्रोप्रोपेन। किसी ने कहा नाइट्रो का चौथा मेंबर लिखिए, मैंने कहा क्योंकि नाइट्रो का लिखना है इसलिए फॉर्मूला भी नाइट्रो का इस्तेमाल होगा। ठीक है सर। अब नाइट्रो के फॉर्मूले में ये आर मतलब अल्काइल रेडिकल, आर जब भी देखूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर की जगह सी लगाऊंगा, लगा दिया। चौथे मेंबर के लिए कितने कार्बन होने चाहिए? 4। 1 2 3 4। ठीक है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। 1 2 3 4, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। यहाँ कार्बन की पहले से एक है सर, 2 3 4, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। ठीक है सर। एलिमेंट की कमी कार्बन के पास, कौन दे दूं? हाइड्रोजन। आइए भाई, आ चुका सर। एक और फॉर्मूला लिखना है, कहां से लिखूं? बिल्कुल उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ में सबसे पहले कौन है? कार्बन विद 3 हाइड्रोजन, CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर NO2। एक और फॉर्मूला, पहले CH3 फिर CH2। कितने CH2 हैं? 1 2 3, 3 CH2 हैं। फिर कौन है बच्चों? NO2। ठीक है सर। नाम लिखना है, नाम लिखने के लिए प्रीफिक्स नाइट्रो, नहीं एक और फॉर्मूला लिखना है, इसी को देख के लिखेंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 2 9। ठीक है, फिर नाइट्रो है, लिख दिया। एक और नाम कैसे लिखेंगे? प्रीफिक्स नाइट्रो होता है, 4 कार्बन है, 4 को बोलेंगे ब्यूट। सफिक्स कार्बन है सबके साथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना हुआ है इसलिए अल्केन के खानदान का है। अल्केन का सफिक्स लगेगा, अल्केन का सफिक्स इन होता है तो यहाँ लग गया इन, नाम पड़ गया नाइट्रोब्यूटेन। ठीक है बच्चों, मैं 4 मेंबर तक चला गया, तुम 12 मेंबर तक जाओगे, यानी उस मेंबर तक जाओगे जिसमें 12 कार्बन मौजूद होते हैं। जरूर करना, इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम फिर मजे करोगे आगे जाकर ऑर्गेनिक में। और नहीं करोगे फिर ऑर्गेनिक तुम्हारी ऐसे की तैसी कर देगी। टॉपिक वही चल रहा है, नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन कार्बोनाइल के 2 फंक्शनल ग्रुप तो हो गए, तीसरी टाइप है हेलो फंक्शनल ग्रुप। हेलो मतलब, हेलो का मतलब आर का बॉन्ड हेलो के साथ। हेलो क्या होता है सर, तुम मुझे बताओ। हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड। हेलो मतलब हेलोजन फंक्शनल ग्रुप। और हेलोजन क्या होते हैं? ग्रुप 7 के एलिमेंट। ठीक है सर। हेलोजन का सिंबल क्या होता है? एक्स, तो मैंने एक्स लगा दिया। क्यों सर पेपर में एक्स आएगा? पेपर में तो एलिमेंट आएंगे, ग्रुप 7 के एलिमेंट याद हैं? याद है सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरटाइन। इसको तो हटा दो, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, बचे 4। अब बच्चे बहस करेंगे सर, कभी फ्लोरीन लगाएं, कभी क्लोरीन लगाए, कभी ब्रोमीन लगाए, कभी आयोडीन लगाए, तो मैंने एक्स लगा दिया। अब जब जिल करेगा जो भी मेंबर लगाना होगा लगा देंगे उसका। ठीक है। मुझे किसी ने कहा हेलो का पहला मेंबर लिखिए, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि हेलो का लिख लें इसलिए फॉर्मूला भी हेलो का इस्तेमाल होगा। आ गया सर। आर का मतलब अल्काइल रेडिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आर देखूंगा, आर की जगह क्या लगाऊंगा? सी। ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। आइए हाइड्रोजन, आइए हाइड्रोजन, आइए हाइड्रोजन। ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला लिखना है, किधर देखेंगे? उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ में सबसे पहले होगा कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन, फिर कौन है बच्चों? एक्स। ठीक है सर, यहां तक तो बात पूरी हो गई इसकी। नाम लिखना है, इसके नाम में भी ना प्रीफिक्स होगा। क्या प्रीफिक्स होगा तुम बताओ? बच्चों वाली बात है सर। सियानो फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स सियानो था, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स नाइट्रो था, हेलो फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स हेलो होगा। ठीक है सर। कार्बन कितने? एक, एक को बोलते हैं मीथ। सही है सर। कार्बन ने सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब अल्केन के खानदान का है, इसलिए सफिक्स भी अल्केन का इस्तेमाल होगा। अल्केन का सफिक्स एन, नाम पड़ गया। ठीक है, हेलो मीथेन। अच्छा पेपर में हेलो वेलो तो आएगा नहीं। अगर एक्स की जगह वो फ्लोरीन लगा दें तो कोई बात नहीं, यहाँ भी फ्लोरीन लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा फ्लोरो। फ्लोरो है ना, हेलो मतलब एफ, फ्लोरीन लगाएंगे तो फ्लोरो, क्लोरीन लगाएंगे तो क्लोरो, ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमो, आयोडीन लगाएंगे तो आयोडो।
ठीक है, बाहर से आवाज आई, क्लास के बाहर से, खिड़की में बच्चा बैठा हुआ है, अगर एस्ट्राटाइन लगा देंगे तो एस्ट्राटाइन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, वो नहीं लग सकता। ताबिक चार्ज पे बात सुनो, इसे जल्दी से चार्ज पे लगाओ, बंद हो जाएगा वरना। स्विच ऑन करो। ठीक है, सही है सर। दूसरा मेंबर लिखना है हेलो का, फॉर्मूला भी हेलो का इस्तेमाल होगा। आर की जगह सी। दूसरे में कितने कार्बन होंगे? 2, 1 2। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4। यहाँ पहले से 1 है, 2 3 4, दे आर जुड़े हुए भी तीसरे। आओ भाई हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा पहली बार एक्स की जगह फ्लोरीन इस्तेमाल कर लिया, अब क्लोरीन कर लूं, कर लें सर, कोई मसला नहीं। एक और फॉर्मूला लिखना है, उल्टे हाथ से लिखेंगे। उल्टे हाथ पे सबसे पहले CH3, फिर CH2, फिर क्लोरीन। नाम लिखना है, फ्लोरीन के वक्त प्रीफिक्स था फ्लोरो, क्लोरीन के वक्त प्रीफिक्स होगा। नाम लिखने से पहले एक और फॉर्मूला लिख देता, भाई ये कह रहा है फॉर्मूला लिख दो, ठीक है लिख देते हैं। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, ये कुल मिला के कार्बन कितने? 2 कार्बन। ठीक है, इसको तो नहीं देख रहे ना, नहीं भाई ये तो क्लोरीन है सर, ये कोई कार्बन थोड़ी है। फिर हाइड्रोजन कितने? 3 हाइड्रोजन जमा 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। ठीक है, साथ में क्लोरीन लग गया। नाम कैसे लिखेंगे सर? प्रीफिक्स है इसका, फ्लोरीन के वक्त फ्लोरो, क्लोरीन के वक्त क्लोरो। बाकी 2 कार्बन है तो ईथ। कार्बन ने सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब अल्केन के खानदान का है, इसलिए सफिक्स भी अल्केन का लगेगा। अल्केन का सफिक्स होता है एन, तो नाम पड़ गया इथेन, क्लोरो इथेन। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें इंशाल्लाह बात समझ में आएगी बच्चों। अब एक काम करना, 12 मेंबर तक पहुंचना, हर बार जो है ना हेलोजन चेंज करते रहना। मैंने फ्लोरीन क्लोरीन कर लिया, ब्रोमीन आयोडीन करना, फिर फ्लोरीन क्लोरीन करना, फिर ब्रोमीन आयोडीन करना। इससे तुम्हारी इंशाल्लाह प्रैक्टिस अच्छी होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नॉन कार्बोनाइल को और कंटिन्यू करके खत्म भी कर देंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।